क्या ये दुआ मांग सकते हैं कि मेरी उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा ना हो वरना बेअदबी हो जाएगी। देखें, उम्र ज़्यादा मांगना ये बेअदबी नहीं है। बेअदबी का इससे कोई ताल्लुक, बेअदबी का ताल्लुक तो उर्फ से होता है। आपकी उम्र किसी से, आपके अब्बा की उम्र 60 साल थी और आप ये थोड़ी कि 60 साल के बाद आपको अब जिंदा रहने पे आपको शर्म आना शुरू हो जाए कि मेरे अब्बा 60 साल में चले गए थे, क्योंकि अदब तो फिर हर बड़े का होता है ना। लंबी उम्र की हदीस में तरगीब है, इस तरह से तरगीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस इब्न मालिक को रजी अल्लाह अन्हु को ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा अतिल उमरहु, अल्लाह इनकी उम्र को लंबा कर दे। तो पता चला ये शरन महमूद है। हाँ, उम्र का लंबा होना दो सूरतों में फितने का जरिया। एक तो कि आपके अमाल अच्छे नहीं है, जब आपके अमाल अच्छे नहीं है तो जितनी उम्र ज्यादा होगी आपके गुनाह उतने ज्यादा होंगे, ये गलत है। दूसरा ये कि उम्र ज्यादा ऐसी उम्र हो जाए कि ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि आप किसी काम के ना रहें, आपकी अकल ठिकाने ना रहे, तो ये भी एक फितना है। इससे भी हदीस में पनाह मांगी गई है। इसलिए उम्र के लंबे होने की दुआ मांगनी चाहिए दो चीज़ों के साथ, अल्लाह आमाल सालिहा और सेहत और आफियत के साथ मेरी उम्र में बरकत दे, मेरी उम्र में इजाफा कर दे, नेक आमाल के साथ। तो फिर ये नेक आमाल वाली जो साथ जब उम्र में बरकत होगी, लंबी होगी, तो इससे आपके आमाल में बहुत इजाफा होगा, जन्नत में दर्जात बुलंद होंगे। रहा ये मसला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 63 साल में दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जन्नत में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। आपको जो दर्जात 63 साल की उम्र में मिले वो हम अगर 1000 साल भी जिंदा रहें तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए हम और आपको तो अल्लाह से ज़्यादा उम्र मांगनी चाहिए, क्योंकि हम तो अमाल में कमज़ोर है। शायद उम्र के इजाफे की वजह से हम कुछ अच्छे अमाल हमारी यानी नेकियों में ज़्यादा, हमारे तराजू में जो है ज़्यादा रमज़ान आ जाएंगे, ज़्यादा तरावी आ जाएगी, ज़्यादा ज़कातें आ जाएंगी, ज़्यादा हज उम्रे आ जाएंगे, ज़्यादा नेकियां आ जाएंगी। तो हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए।